जम्मू और कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए घोषणा पत्र का अनावरण करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 की बहाली से इनकार किया, जिसने तत्कालीन राज्य को विशेष दर्जा दिया था, और कहा कि प्रावधान अब इतिहास बन गया। 2019 में निरस्त किए गए अनुच्छेद 370 की बहाली का वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा जारी घोषणा पत्र में किया गया था, जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। विधानसभा चुनाव 2014 के बाद से पहले होंगे और यह जानने के लिए भी उत्सुकता से देखा जा रहा है कि जम्मू और कश्मीर के लोग प्रावधान को हटाने के बारे में क्या महसूस करते हैं। जम्मू और कश्मीर को 2019 में लद्दाख सहित 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी विभाजित किया गया था और सरकार ने आश्वासन दिया था कि जम्मू कश्मीर को जल्द ही राज्य का दर्जा दिया जाएगा। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि पहलवान विनेश फोगाट को नई दिल्ली में पार्टी नेता राहुल गांधी से मिलने के बाद भारतीय रेलवे कारण बताओ नोटिस मिला है। वेणुगोपाल राजधानी में एआईसीसी मुख्यालय में पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। ओलंपियन पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल होने से पहले भारतीय रेलवे के अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। वेणुगोपाल ने पहलवानों का परिचय देते हुए कहा, विनेश फोगाट को रेलवे अधिकारियों से कारण बताओ नोटिस जारी मिला है। उनका एकमात्र अपराध राहुल गांधी से मिलना था। उन्होंने रेलवे से राजनीति न करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा, राजनीति न करें, विनेश फोगाट को राहत देने की औपचारिकताएं पूरी करें। सुप्रीम कोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी जिसमें उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था। केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा नेता सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया कि टीएमसी शुरू से ही इस घटना को छिपाने की कोशिश कर रही है और वे सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक अधिकारी ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने संस्थान में कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में राज्य संचालित आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और उनके 3 सहयोगियों के आवासों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। घोष के बेलियाली घाट स्थित आवास पर हावड़ा और सुभाष ग्राम में 2 स्थानों पर छापेमारी की गई। चारों पहले से ही सीबीआई की हिरासत में हैं। कोलकाता डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में कई मोड़ आए हैं। पीड़िता के माता पिता ने कहा कि उन्हें कैमरे के सामने यह कबूल करने के लिए मजबूर किया गया कि उन्हें कोलकाता पुलिस विभाग द्वारा पैसे की पेशकश नहीं की गई थी। यह टिप्पणी पीड़िता के माता पिता द्वारा शहर की पुलिस पर चौंकाने वाले आरोप लगाने के एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने रिश्वत के माध्यम से मामले को दबाने का प्रयास किया और उनकी बेटी के शव का दाह संस्कार जल्दबाजी में किया गया। विशेष रूप से कोलकाता की डॉक्टर के माता पिता का विपरीत बयान सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस द्वारा एक वीडियो जारी के बाद आया है, जिसमें माता पिता को कथित तौर पर यह कहते हुए सुना जाता है कि उन्हें पुलिस द्वारा कोई पैसा नहीं दिया गया था। जॉर्जिया हाई स्कूल में सामूहिक गोलीबारी ने नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले बढ़ती बंदूक हिंसा के मुद्दे को राजनीतिक चर्चा में फिर से सामने ला दिया है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वेंस और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अपालाची हाई स्कूल में हुई भीषण गोलीबारी के बाद बंदूक हिंसा से निपटने के तरीके पर अपने बिल्कुल अलग अलग विचारों के बारे में खुलकर बात की, जिसमें 4 लोग मारे गए और 9 अन्य घायल हो गए। घातक गोलीबारी के बाद फिनिक्स एरिज़ोना में एक कार्यक्रम में वेंस से स्कूल में गोलीबारी को समाप्त करने के उनके विचारों के बारे में पूछा गया। इसके एक भयानक त्रासदी बताते हुए ओहियो सेनेटर ने स्कूल में अधिक सुरक्षा की मांग की, इसलिए अगर कोई पागल सामने के दरवाजे से घुसकर बच्चों को मारना चाहता है तो वह ऐसा नहीं कर पाएगा। ट्रंप के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ने टिप्पणी की, हमें जिस वास्तविकता में रहते हैं उसे पसंद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह वह वास्तविकता है जिसमें हम रहते हैं, हमें इससे निपटना होगा। गणेश चतुर्थी से पहले मुंबई के लालबाग चौराहा का पहला लुक जारी। आरआईएल बोर्ड ने अपने शेयरधारकों को एक बोनस इश्यू को मंजूरी दी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक मंडल ने 1 और 1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने को मंजूरी दे दी है। यानी रिकॉर्ड तिथि पर 10 रुपये प्रति शेयर का एक पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर वाले प्रत्येक शेयरधारक को 10 रुपये प्रति शेयर का एक पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर मिलेगा। रिकॉर्ड तिथि की सूचना अलग से दी जाएगी। मुंबई से फ्रैंकफर्ट जाने वाली विस्तारा फ्लाइट यूके 27 को सुरक्षा कारणों से
तुर्की की ओर मोड़ दिया गया और 5 बजे सुरक्षित रूप से उतार लिया गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आप गठबंधन पर बातचीत चल रही है। राघव चड्ढा ने कहा कि हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। भारत भूमध्य सागरीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक गंभीर साझेदार हो सकता है, विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा। गुजरात के मुख्यमंत्री ने ममता बनर्जी से महिला सुरक्षा पर शब्दों की बजाय कार्यवाही को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। सीमा सुरक्षा बल ने गुजरात के भुज में जखाऊ तट के पास एक सुदूर द्वीप से संदिग्ध मादक पदार्थों को 11 पैकेट जब्त किए हैं, जिनका वजन लगभग 11 किलोग्राम है। जून 2024 से बीएसएफ ने जखाऊ तट से दूर सुदूर द्वीपों से कुल 261 संदिग्ध मादक पदार्थों के पैकेट बरामद किए हैं। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री के आशीर्वाद और ओडिशा से बनी नई सरकार के प्रयासों से ओडिशा में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की एक इकाई का उद्घाटन किया गया है। हमने उद्योगपतियों, खासकर आईटी क्षेत्र के लोगों से अनुरोध किया था कि इसलिए आज हम ओडिशा में इनका उद्घाटन करने में सक्षम हुए। कई कंपनियों ने सेमीकंडक्टर के लिए अनुरोध किया है और उनकी मांग है। यह राज्य के लिए एक अच्छा संकेत है। आने वाले दिनों में अमेरिका, जापान और सिंगापुर जैसी कई कंपनियां यहां पर अपना उत्पादन शुरू करेंगी। हम इस बारे में कई कंपनियों के संपर्क में। आने वाले दिनों में ओडिशा सेमीकंडक्टर का केंद्र बन जाएगा तो हमारे आर्थिक विकास को भी बढ़ाएगा। डीपीआईटी के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में पीएम गतिशक्ति के तहत 18 सड़क परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया। एईआई चेयरमैन ने कहा, डीजी यात्रा का विस्तार 9 और हवाई अड्डों तक किया जाएगा, जिससे यात्रियों के चेक इन का समय कम होगा।